बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लेपर्ड वीडियो और मैं हूँ आपकी मेज़बान हुसैना मुर्तज़ा। नाज़रीन, आज 14 अगस्त है, यौम जश्न आज़ादी पाकिस्तान। आप सबको हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से सबसे पहले जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और उसके बाद इस वक्त हम मौजूद है ग्राउंड में, जहाँ पर जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल्स लगाए गए हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े, औरतें और मर्द सब यहाँ पर मौजूद है। तो आज हम उनसे पूछते हैं कि जश्न आज़ादी के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे। पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान। ये मैं पकड़ूंगी आपसे। पाकिस्तान जिंदाबाद। उधर देखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। उधर देखिए बोले। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, पाकिस्तान सलमान, मुझे ये बताए कि आज क्या दिन है। आज 14 अगस्त है। अच्छा, 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान आजाद हुआ था। तो आज आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आप बहुत प्यारे लग रही थी, प्यारी यूनिफॉर्म पहनी। ये किसकी? आर्मी वालों की है, पुलिस की यूनिफॉर्म है, किसकी यूनिफॉर्म है? आर्मी वालों की। अच्छा, आर्मी पसंद है। यस। अच्छा, आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद बोले जोर से। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इल्हाम। इल्हाम, क्या कहना चाहेंगी? ये झंडा, इस झंडे का नाम क्या है? ये कौन सा झंडा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का झंडा है। आज क्या दिन है? 14 अगस्त। 14 अगस्त को क्या हुआ था? हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ। अच्छा, पाकिस्तान आपका है। हाँ बोले है। हाँ बोले ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयत है। हाँ, अच्छा आयत, मुझे ये बताइए कि आज क्या दिन है? आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त को क्या हुआ था? हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ था। अच्छा, आप इतनी प्यारी से तैयार होके आई हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ चीजें देखती आई हूँ। अच्छा, घूमने फिरने आई हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगी देखने वालों को? अच्छे हैं चीजें अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महनूर। अच्छा महनूर, मुझे ये बताए कि आज का क्या दिन है? आज क्या दिन है? आज 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी का दिन है। इस दिन में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? कि हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त के दिन, तो इसलिए सब लोगों को मनाना चाहिए 14 अगस्त। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मिशाल। अच्छा मिशाल, मुझे ये बताए कि आज क्या दिन है और आज क्या हुआ था? आज 14 अगस्त से पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अच्छा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम घूमने आए हैं, जश्न आज़ादी मनाने आए। अच्छा, क्या क्या देखा? यहाँ डिफरेंट स्टॉल्स लगे हैं, तो आप लोगों ने कुछ देखा, कुछ यूनिक देखा जिससे आपको खुशी हुई? जी, बहुत यूनिक देखे हैं। हाँ, क्या देखा? इधर स्टॉल्स देखे हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सरनिश आयशा। अल्लाह, आपका नाम? नबीहा शफी। अच्छा, आप दोनों आज के 14 अगस्त के मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? हम मैसेज देना चाहेंगे कि आप सबको 14 अगस्त मुबारक हो, क्योंकि इस दिन हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तब 1947 को हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तब पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, आप क्या बोलना चाहेंगे? इस दिन हमारा पाकिस्तान जो है आज़ाद हुआ था। ये बहुत खुशी का दिन है और इस दिन पर सबको बहुत खुशी मिलती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज 14 अगस्त 1947 हमें मतलब ये हमारा जो प्यारा सा मुल्क पाकिस्तान, इसकी जश्न आज़ादी का दिन है। इस हवाले से हमने ये स्टॉल लगाया है। तो हमारे स्टॉल में मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। वाटर रेस्क्यू है, उसी के साथ मेडिकल का स्टॉल है, उसी के साथ फायर का स्टॉल है, फिर रेस्क्यू जो डिज़ास्टर जहाँ पे होता है, डिज़ास्टर का जो हमने स्टॉल लगाया है। तो इसमें बहुत मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स हैं। इसके बारे में हम वो करें, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई डिज़ास्टर हो जाता है तो हमारे पास वो तमाम इंटरनेशनल इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती हैं वहाँ पे जो हम मशीनरी यूज़ करते हैं, लाइक लिसनिंग डिवाइस है जो हम बिल्डिंग कोलैप्स होती हैं तो अंदर जो पेशेंट जो उसका हार्ट बीट डिटेक्ट करता है। इसी तरह सर्च कैम है। इसी तरह हमारे पास ड्रोन्स हैं जो मुख्तलिफ जो जहाँ हमारे रेस्क्यूअर नहीं पहुँचते हैं वहाँ पे हमारे ड्रोन्स के ज़रिए से हम
मतलब हम कहाँ पे विक्टिम कहाँ पे फंसा हुआ है वो उस पता विक्टिम लगा। तक एक्सेस करते हैं हमारा जो कैमरा है। इसी तरह मेडिकल के हवाले से मेडिकल हमारे जो लगे हुए हैं, ऑडियोमीटर्स लगे हुए हैं और बीपी सेट्स लगे हुए हैं। फिर फायर सूट्स, फायर के हवाले से फायर में हमारे फायर सूट्स हैं, हेजमेट सूट्स हैं। फिर इसी तरह फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए हैं, टेलीस्कोपिक लेडर्स हैं। इसी तरह ये हमारे स्टॉल लगे हुए हैं। और वाटर रेस्क्यू का इस तरह है, स्कूबा हमारे पास ये इंटरनेशनल किस्म का इक्विपमेंट है। तो अंडर वाटर हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो अंडर वाटर डाइव करते हैं, फिर अंदर से वो विक्टिम को हम निकालते हैं। इसी तरह लाइफ जैकेट्स हैं। इसी तरह कहीं पे भी ज़िलज़ला आता है, कहीं पे आंधी आती है, कहीं पे तूफ़ान आता है या कोई सैलाब वगैरह होता है, तो वहाँ पे हमारी जो टीम पहुँचती है, वहाँ पे फिर वाटर रेस्क्यू है, हमारा फायर केस होता है तो फायर केस हम डील करते हैं। इसी तरह कोई डिज़ास्टर होता है, डिज़ास्टर में हम जितने भी बंदे बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती हैं, पेशेंट को हम रिकवरी करते हैं। हाँ, अच्छा, तो आज के दिन में स्टॉल लगाने का मकसद क्या है आप लोगों का? आज के दिन में स्टॉल लगाने का मकसद ये है कि हमारी जो पब्लिक है अक्सर हमें फेक कॉल्स करते हैं। लाइक 1122 हर किसी का इमरजेंसी नंबर है, तो वो हमें फेक कॉल करते हैं कि हमारे पास कोई इमरजेंसी, कोई फायर टाइप की इमरजेंसी है। इसी तरह कोई वाटर रेस्क्यू है कि हमारी टीम वहाँ पे पहुँचती है तो एक गवर्नमेंट जो फ्यूलिंग का एक ज़िया हो जाता है। और हमारा जो एक टाइम होता है, इन टाइम पे अगर कोई इमरजेंसी कोई दूसरी होती है तो हम वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो एक आवाम से भी हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि फेक कॉल्स ना करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो नाजरीन, यहाँ पर स्पेशल कम्युनिकेशन सर्विस जो है उन्होंने भी अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने स्टॉल में क्या चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम इनायत हुसैन है। मैं 63 SCO का PRO। अच्छा, तो सर मुझे ये बताएं कि आप अपने स्टॉल में क्या चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको हम आवाम को दिखा रहे हैं कि इस वक्त दौर जदीद में हमें जो नेटवर्क के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में SCO के जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है उसमें फ़ाइबर वगैरह है। जीपोन के स्टोर से हमारे पास फ़ाइबर होम की डिवाइस है। अच्छा, एस फाइबर एयर है और हमारे पास 2-3 चीज़ें और हैं। TV डिवाइस वगैरह हैं, मैं दिखाना चाहूँगा अगर ये भाई अगर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास ये जो है एस फाइबर एयर का है, जिसमें हमारे पास जहाँ फाइबर की सहूलत मौजूद नहीं होती वहाँ पे हम लोग इनको एस फाइबर एयर के थ्रू नैनो बीम लगा के टावर पे उसके थ्रू उनके घर तक 10 MB, 15 MB और 25 MB तक सर्विसेज मुहैया करते हैं। इसके बाद ये हमारे जो डिशेस लगे हुए हैं ये माइक्रोवेव डिश हैं। फाइबर के बगैर यहाँ पे फाइबर ब्रेक होती है तो इनके थ्रू सिग्नल वगैरह जो हैं वो इस इलाके को मुयसर होते हैं। इस तरफ आते हैं तो इस तरफ हमारे पास कनेक्शंस हैं, जो जीपोन कनेक्शंस हैं जो घर घर में लगाए जाते हैं। इसमें 2 किस्म के ONT वगैरह हैं, एक में फाइबर होम है और दूसरे में जो है हवावे के डिवाइसेस हैं हमारे पास। और इसके साथ हमारे पास TV डिवाइसेस हैं। और ये आपने स्केच देखा होगा, ये जो रूट है गिलगित बल्तिस्तान का रूट है, जो चिलास से लेके ओवरऑल GB 63 का AOR है, वो चिलास से लेके कुंजराब तक, बरसत से लेके दुमेल तक जो है वो हम लोग टावर्स लगाते हैं और सर्विसेज दे रहे हैं। बिल्कुल। इस तरफ को हमारे पास जो स्टॉल पे लगे हुए हैं ये फाइबर के बेसिकली मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम हैं, जिनमें 48 पेयर है, 12 पेयर है। इस तरफ स्प्लाइसिंग मशीन है। आवाम को दिखा रहे हैं कि दौरान स्लाइडिंग या फाइबर ब्रेक होने से हमने इस मशीन के थ्रू, स्प्लाइसिंग मशीन के थ्रू हमने स्प्लाइस करना है और कम्युनिकेशन